हेलो बच्चों, कैसे होता है एक सारे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से, क्या मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी, मैंने कैसे आंसर राइटिंग करी, कैसे मैंने प्रैक्टिस करी, कौन कौन से मैंने सैंपल पेपर लगाए, क्या लास्ट के 3 महीने में स्ट्रेटजी रखी जिससे कि मैंने 96% नंबर लाए थे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर। और यार वो 96% मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे हेल्पफुल आज भी मुझे हेल्प करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो भी बच्चे नए आए उन सबको बताना चाहूँगा, मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं इस चैनल पर आप सभी को क्लास 12 कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ ना कि आपको कोचिंग में भी नहीं पढ़ाई जाती, उस अप्रोच के साथ पढ़ा रहा हूँ। सब वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, ऐसी वीडियोस आपके पास। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी क्लास 11 से। किस क्लास से? क्लास 11 से। तो क्लास 11 में क्या था कि यार मेरे को ना मैथमेटिक्स स्ट्रीम नहीं लेनी थी, मेरे को लेनी थी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, और वहाँ से मुझे यार वो नहीं दिलवाई गई। तो अब मैंने कहा अब क्या करा जाए, तो फिर मुझे मैथ्स ही दिलाई गई। बिकॉज क्या होता है हमारे यहाँ दो ही स्ट्रीमें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एक स्ट्रीम एग्जिस्ट करती है हमारे पास, एक होती है हमारी मैथमेटिक्स और एक होती है हमारी बायोलॉजी। सो अब बायोलॉजी हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि हमें आर्ट बनानी आती नहीं थी, ठीक है। अब इससे पहले अगर मैं 10th का अपना स्कोर बताऊं तो 10th में मैंने स्कोर किए थे 10 से GPA, ठीक है। उसको हम 95% भी बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा तो किसी को मिलता ही नहीं था 10th में। तो भाई बायोलॉजी हम इसलिए नहीं ली मैंने क्योंकि मेरी आर्ट अच्छी नहीं थी, लेकिन आप समझ में आया कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। अब जब यार कंप्यूटर साइंस मैंने पढ़ी तो यार स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप कंप्यूटर साइंस को पढ़ते हो तो आप कुछ पार्ट्स पढ़ते हो, जैसे कि आप करेक्टर सेट पढ़ते हो, ठीक है। फिर आप लिटरल्स के बारे में पढ़ते हो, फिर आप ऑपरेटर पढ़ते हो, डेटा टाइप्स पढ़ते हो। तो आपको उस टाइम पर ये समझ नहीं आ रहा होता कि इसका हम करें क्या, हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बिकॉज स्टार्टिंग में सब में एक जोश रहता है कि हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, कोडिंग पढ़ेंगे, लेकिन उनको जैसे ही वो ये सारी चीज़ें अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते हैं उनका मोरल डाउन हो जाता है। वो कहते हैं क्या है ये, क्या पढ़ाया जा रहा है। और मेरा टीचर ने मुझसे एक बात बोली थी कि बेटा जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, बस तुम उसको सुनते रहना, बस थोड़ी देर मेरी बात सुन लेना, 1 महीने तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहना बस। तो मैंने कहा ठीक है सर, ऐसे ही करेंगे हम, बिल्कुल। हुआ क्या, जब आपका चैप्टर 6 जो चैप्टर है क्लास 11 का, वहाँ से मुझे पढ़ाना शुरू किया गया था, ठीक है। और मेरे टाइम पे लैंग्वेज पढ़ रहा था मैं C++। तो पहले कैरेक्टर सेट पहली बार पढ़ते हो तो नहीं समझ में आता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस चैनल पर मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों को रिलेट करके पढ़ा सकूँ मैं। चैप्टर 1 पढ़ा, थोड़ा टाइम लगा यार, नहीं समझ में आया। चैप्टर 2 पढ़ा, फिर क्या था उस टाइम पर जो आपके प्रोग्राम होते हैं ना क्लास 11th में, 2 नंबर को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये बहुत बड़े लगते हैं हमको, ठीक है, कि यार हमने क्या ही बना दिया है। और आज अगर मैं देखता हूँ तो यार आज उसके सामने क्या है यार, तो मैं सोचता हूँ कि क्या कर रहे थे हम। लेकिन उस लेवल पे, बिगिनर लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कई बार हम लोगों को लगते हैं। हुआ क्या कि क्लास 11th में टीचर ने हमको चैलेंज कर दिया। टीचर ने कहा कि अभी तक मैं गया एक बार उनके पास कि सर अभी तक हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है क्लास 11 का ऐसे फर्स्ट का। तो उन्होंने कहा अभी तक कोई 70 आउट ऑफ 70 नहीं लाया। मैंने कहा सर एक काम करो, आप लिख लो मेरे 70 आउट ऑफ 70 आने वाले हैं। सर कह रहे अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? मैंने कहा हाँ सर पक्का आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या था कि यार मुझे ना वो 70 आउट ऑफ 70 का स्कोर टच करना था क्योंकि मैं सर से बोल चुका था। तो मैंने इसके लिए सर जब मेरे पास आए पेपर वाले दिन, तो सर ने कहा याद रखना अगर तुमने एक भी एग्जाम्पल नहीं लिखा, तो नंबर काट लूँगा तुम्हारे। तो अब मैं आपको एक चीज़ बोर्ड पे समझाता हूँ, वो ये है कि यूजुअली क्या होता है कि पाइथन में तो आपकी 2 से 3 लाइन का लिखना होता है, ठीक है। बट अगर मैं C++ की बात करूँ तो उसमें आपको कुछ लाइन, जैसे कि एक तो मेन फंक्शन होता है, ठीक है, बस आप समझ लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने पूरा प्रोग्राम लिख दिया एग्जाम्पल में। जैसे मान लो आपको पूछा गया है कि 2 नंबर का एडिशन कराना है या कोई वेरिएबल बनाना है, ठीक है, या मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, कोई नेम नाम का वेरिएबल है, इसको वैल्यू 10 देनी है, ओके। सो पाइथन में क्या ऐसे काम चल जाएगा। बट C++ में क्या होता था कि पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता था, पूरा हैश इंक्लूड करके हेडर फाइल लगाओ पहले, ठीक है, 2 हेडर फाइल लगती थी उसमें। फिर यहाँ पे इंट या वॉइड मेन करो, फिर ऐसे करके यहाँ पे, मतलब कि ये लगभग 10 से 12 लाइन का कोड हो जाया करता था इनिशियल लेवल, बिगिनर लेवल पे। तो यार मैंने कहा कि भाई सर से बोल दिया मैंने, और बात इस बार इज्जत की है और हमको पूरा लाना है। तो मैंने क्या किया, हर जो भी सवाल आया था, ठीक है, यहाँ से एक चीज़ आप समझो, मेरे पास में इतने ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस थी
कि जो भी क्वेश्चन आया था और उसका मैंने जो भी आंसर लिखा, ठीक है, क्वेश्चन का जो भी मैंने आंसर किया उसमें एग्जाम्पल मैंने मस्ट लिखा, एग्जाम्पल मस्ट लिखा, और उस एग्जाम्पल के अंदर मैंने पूरा का पूरा कोड लिखा, ठीक है, पूरा का पूरा कोड लिखा मैंने, ओके। और वहां से अब एक मजेदार किस्सा आपको बताता हूं। जब मेरी कॉपी चेक हुई तो पता मेरा स्कोर कितना आया? मेरा स्कोर आया 72 आउट ऑफ 70। अब आप कोई भैया ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, यही सेम चीज सेम एक्सप्रेशन मेरे टीचर के थे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो उन्होंने हमको क्लास में बताया कि जब मैं तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा था तो तुम्हारे नंबर जो 72 आ रहे थे। मैं भी ऐसा यार, मैंने कहा 72 कैसे आ रहे हैं। हुआ क्या कि मैंने दो नंबर का एक क्वेश्चन था जो कि 2 मार्क्स का था, ठीक है। अब जब मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखे थे इतने बड़े बड़े, तो सर ने उसमें हमको 4 नंबर दे दिए। कितने नंबर दे दिए? 4 नंबर। अब जब 2 की जगह 4 नंबर मिल जाएंगे तो ये 72 तो हो जाएंगे, ठीक है। यहां से यार आपको ना अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, और इतना कॉन्फिडेंस आपको अपनी प्रैक्टिस से ही आ सकता है, ठीक है। मुझे उस टाइम पे यार बहुत ज्यादा मेरे अंदर एक जुनून था, प्रोग्रामिंग मुझे सीखनी थी। ऑल्दो कंप्यूटर मुझे बचपन से ही पसंद था, ठीक है, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसमें कैसे क्या होता है, ठीक है। जब मैं मतलब मेरे घर पे कंप्यूटर नहीं था, जब मुझे वो भी दिन याद है जब मैं रेलवे स्टेशन पे मतलब नानी घर जाया करता था, तो मैं रास्ते में देखा करता था कि मैंने एक बार एक बंदे को देखा था, वो सोनी का वायो लैपटॉप लिए हुए था। तो वो मतलब कुछ टच पैड पे कुछ कर रहा था। मैं कहूँ यार ये क्या कर रहा है, ये इधर छू रहा है और उधर कुछ हो रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता था यार कि ये लैपटॉप है, ये क्या है। उस टाइम पे मैं देख रहा हूँ यार ये मतलब पता नहीं इसको बड़ा मज़ा आ रहा है चलाने में। तो फिर जब मुझे पता चला कि बाद में वो लैपटॉप होता है, ठीक है, आज लैपटॉप है, तो यार ये सारी चीज़ें ऐसे हुई। फिर क्या हुआ, अब क्लास 11th का ये तो बात हो गई, ये स्कोर था अपना ऐसे 1 का, ठीक है। अब बात हो गई कि इसकी ऐसे 2 की बात आ गई, ऐसे सेकेंड। तो यार अब क्या था, आप थोड़ा सा जब ऐसे 2 में जाओगे तो आपको थोड़ा सिलेबस और बढ़ जाएगा। फिर आप पढ़ोगे डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ोगे, फॉर लूप पढ़ोगे, पैटर्न आपको प्रिंट करना होता है, ये सारा कुछ करना होता। तो वहां पे भी है 70 आउट ऑफ 70। अब यहाँ से मेरा थोड़ा मैं कॉन्फिडेंस में आ गया था, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से मेरे से क्या हुआ कि एक क्वेश्चन आया करता था उसमें कि क्वेश्चन में क्या था कि मान लो कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है, इस कोड में आपको इनकरेक्ट को करेक्ट करना है। तो मैंने कहा ठीक है जी कर देंगे। तो मैंने क्या करा, इनकरेक्ट वाले को तो करेक्ट कर दिया, ठीक है, और जो करेक्ट लिखा हुआ था ना उसको मैंने इनकरेक्ट कर दिया। ये मैंने सबसे बड़ी गलती वहां पे कर दी, ठीक है। अब तो जैसे कि मेरे नंबर आए थे इसमें कुछ 67 नंबर कुछ मेरे आए थे, 67 आउट ऑफ 70 हमने स्कोर किया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद शुरुआत होती है क्लास 12 की, और यहां से मेन इंपॉर्टेंट सीन है, यहां से पूरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। क्लास 12 में भी ऐसे 1 था और क्लास इसमें भी ऐसे 2 था। अब ऐसे 1 में क्या था कि ऐसे 1 में मैंने जो नंबर स्कोर किए थे वो मेरे 68 मार्क्स थे। कितने थे? 68। अब ऐसे 1 की आपको पहले कहानी बताता हूँ। ऐसे 1 में क्या हुआ था कि अप्रैल मार्च में बढ़िया एकदम पढ़ रहा था। जून जुलाई अगस्त 3 महीने मेरी ऐसी तबीयत खराब हुई कि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीवर था। मैं मतलब एक अलग ही स्टेट में चला गया था, बीमार वगैरह था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से यार क्या हुआ कि मुझे लगा मेरा कंप्यूटर साइंस डाउन जा रहा है। बट मैंने जब उसको पढ़ना शुरू करा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैंने जो बेसिक्स थे ना बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर लिए थे, इसलिए मैं इतना स्कोर यहाँ कर पाया। और ये इन बेसिक्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी। यहाँ पे कैसे करी, जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं रिवीजन टूर 1, रिवीजन टूर 2, ठीक है, पहले तो एक ही रिवीजन टूर हुआ करता था, अब तो आपके 2 पार्ट में हो गया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां पे मुझे ये पूरा बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया, लूप्स सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे एक और आता है रैंडम तो अभी भी आता है आप लोगों के सिलेबस में, रैंडम बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, तो रैंडम में बड़ी प्रैक्टिस करी थी मैं। अब इसके लिए देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से आप लोग जो ही बच्चे देख रहे हैं इसको लिख लेना। देखो मैंने कुछ भी प्रैक्टिस करा जब मैं सर से बड़ा करता था, तो मैंने कभी हमेशा उस प्रैक्टिस की एक कॉपी बनाई थी। प्रैक्टिस जब भी की तो कॉपी में करी। वो क्यों की कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम मैं सॉल्व करता हूँ, मुझसे सॉल्व नहीं होगा, तो मेरे पास एक प्रॉपर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। और मैंने एक अलग से एक बुक मैंने बाई की थी, इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, ठीक है। सर ने एक बुक बताई थी मुझे,
जिसके अंदर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के भी थे, वो मैंने सारे बहुत अच्छे सॉल्व किए थे और प्रीवियस ईयर मैंने सॉल्व किए थे चैप्टर वाइज, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप चैप्टर वाइज बुक्स को प्रेफर करो, जिससे कि आपको ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, ठीक है। हमें मेहनत नहीं करनी, बिकॉज हमारे पास कम समय बचा हुआ है, तो ऑलरेडी उसमें चैप्टर वाइज थे। तो जैसे ही मेरा चैप्टर खत्म होता था यार, मैं ना मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था, मेरा टॉपिक खत्म हो गया, मैं ढूंढता था सर ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला करना है, तो सर ऐसे पढ़ाई करते थे। टॉपिक खत्म हुआ, उसका प्रीवियस ईयर हमने सॉल्व कर लिया। इससे क्या होता है, जब आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार अब तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया है, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उससे अगले जो टॉपिक होता है हमारा, उसके लिए मैं अलग से हमारे अंदर भूख सी आ जाती है कि अब इसको पढ़ते हैं, अच्छा अब इसको पढ़ा, अब इसको पढ़ लिया हमने, अब इसका सवाल फोड़ते हैं, इस तरीके से। अब भाई ऐसे वन में तो हमारा 68 रहा। अब वहाँ से बात आई कि सर ने, अब देखो, अब मेरे टीचर ने भी काफ़ी यार मोटिवेट करा था, उन्होंने बोला कि अब हम एक काम करेंगे, अब जो बच्चा ऐसे लास्ट में बोर्ड के एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 लेके आएगा उसको मोबाइल फ़ोन मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ ऑफर था। और हम तो बस जानते ही हो, हम तो 11th में बोल दिए थे 70 में 70 लेके आना है, तो हम तो यार पूरे तैयारी में थे कि इसमें 70 आउट ऑफ 70 लेके आना है बोर्ड में। लेकिन देखो कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं जो आपको दिक्कत दे सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, और मैंने गलतियाँ क्या क्या करी वो गलतियाँ सारी बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना। देखो क्या था, एक चैप्टर है आपका कंप्यूटर नेटवर्क करके, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें आपके फुल फॉर्म आते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म। और मेरे टाइम पर एक और चैप्टर था विच वॉज बूलियन एल्जेब्रा, अभी तो चलो नहीं आती है बूलियन एल्जेब्रा। इन दोनों में, बूलियन एल्जेब्रा में भी तो मेरी बहुत सॉलिड थी बूलियन एल्जेब्रा, और उस टाइम पर एसक्यूएल भी थी, एसक्यूएल तो अपनी बहुत परफेक्ट थी, ये भी ठीक थी। लेकिन जो फुल फॉर्म वाला पार्ट था ना, इसमें यार मुझे ना लास्ट टाइम पे फुल फॉर्म याद नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस चैनल पे आप सभी को अभी से ही पढ़ाना शुरू करूंगा ये चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क, ताकि आप लोगों को फुल फॉर्म इसके याद होते रहें, ओके। अब मुझे इसके फुल फॉर्म याद नहीं हो रहे थे, तो यार मैं एग्जाम से बस पहले ही सोच रहा था वही फुल फॉर्म आज जो मैंने याद करे, तो मैं फुल फॉर्म रटे जा रहा था, फुल फॉर्म रटे जा रहा था। और जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया तो यार मुझे तो पूरे नंबर लाने थे, तो मैं एकदम मस्त जल्दी उठ गया उस दिन, और मतलब ज़्यादा सोया भी नहीं था, बिकॉज नंबर पूरे लाने यार, बात मोबाइल फ़ोन की थी। तो पेपर में गया, थोड़ी सी यार मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी वहाँ पे, ठीक है, मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे आज भी याद है वो दिन। और जब एग्ज़ाम आया ना, तो मतलब एग्ज़ाम देखने के बाद, पेपर देखने के बाद जो मेरा फेस था, मतलब पूरा आ गया यार। क्योंकि यहाँ से हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये था कि जो मैं ये सोच रहा था ना फुल फॉर्म, ये वाला फुल फॉर्म ना आ जाए, मुझे पेपर में वही फुल फॉर्म आए थे जो मुझे आते थे। अब कहोगे भैया आया तो सब वही था, तो आपने गलतियाँ क्या करी। देखो एक सवाल आता था, एक क्वेश्चन था वही वाला, सेम इसी क्वेश्चन ने मुझे मरवाया। कौन से वाले ने, कि आपको जो इनकरेक्ट दिया गया है ना उसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है, इनकरेक्ट को आपको करेक्ट करना है। मैंने सेम चीज़ करी, मैंने इनकरेक्ट वाले को तो करेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन जो करेक्ट था ना, जो करेक्ट था उसको मैंने इनकरेक्ट कर दिया, गलत कर दिया। अब ये हुआ क्यों, बिकॉज यार क्या होता है कि जब आपको कई बार एक ही चीज़ को बार बार देखते हो ना, बार बार देखते हो, तो आपको पता नहीं अचानक से सही भी गलत कर देते हो आप, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ। तो यहाँ से मेरे 2 नंबर कटे थे, यहाँ से मेरे पास 2 नंबर कटे थे, ठीक है। और बाकी जो 2 नंबर का इशू था वो मैंने अपनी बोर्ड से कॉपी मंगाई थी। मैंने जब बोर्ड से अपनी कॉपी मंगाई थी तो मैंने उसमें देखा था कि 2 नंबर का जो मेरा क्वेश्चन है वो सही था, लेकिन उस पर नंबर अलॉट ही नहीं किए गए थे, उस पर नंबर अलॉट नहीं किए गए थे। और उस टाइम मुझे इतना सब पता नहीं था डिजिटल पेमेंट वगैरह के बारे में, और मैं लास्ट डेट पेमेंट नहीं कर पाया। तो मेरे जो नंबर थे, जो फाइनली मैंने जो नंबर स्कोर किए थे वो थे 96 आउट ऑफ 100, ठीक है। और यार इस स्कोर को पाने के बाद जब मैंने अपना रिजल्ट देखा था ना, तो बहुत खुश था, ठीक है, बिकॉज ये मेरे स्कूल में हाईएस्ट स्कोर एवर था, ठीक है। ये जो मैंने स्कोर जनरेट करा, जो मैं लेके आया था, वो कंप्यूटर साइंस का हाईएस्ट स्कोर था, और ये आज तक मेरे स्कूल का हाईएस्ट स्कोर है, ठीक है। तो जब आप लोग ऐसी चीजें करोगे ना, तो आज भी अगर हो सकता हो मेरे टीचर अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो सबसे पहला क्रेडिट उनको ही जाता है कि उन्होंने मुझे इस तरीके से पढ़ाया, मैं इस स्कोर कर पाया था। लेकिन और हाँ, इस चैनल पर ऐसा स्कोर जो वही बच्चे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को देखेंगे, ये गारंटी है ये स्कोर एक का नहीं आएगा, बहुतों का आएगा।
बहुत आएगा यार, बिकॉज मैंने पूरा बेस्ट कोशिश करी है आपको उस तरीके से पढ़ाने की जिस तरीके से आपको अच्छी चीजें समझ में आए, आपका लॉजिक क्लियर हो, आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मिलेंगे हम एक और ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो आपको कंप्यूटर साइंस के वीडियोस मिलते रहेंगे, लेक्चर्स मिलते रहेंगे, और क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो तो ऐसे आपको वीडियोज़ मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको वैल्यू एडिशन कर रही होंगी। और साथ में एक और चीज़, रिसेंटली मेरा चैनल जो हैक किया गया था, जिस भी बंदे ने हैक किया था उससे इतना बोलना चाहूँगा कि जितने बार तुम गिराओगे मैं उतने बार उठूंगा। मैंने ये जो चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हो ना, ये 2 साल से चला रहा हूँ और आज तक अभी तक इससे कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है। फिर भी कंसिस्टेंटली मैं इससे मेहनत कर रहा हूँ। मुझे पता है आज नहीं तो कल, आज अगर गम की शाम है कल सवेरा जरूर होगा। बस चलते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिएगा, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना, बिकॉज आपने देखा कि मेरी हेल्थ जब गड़बड़ हुई थी तो मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मिलेंगे आपसे भी समय एक और ऐसे ही अगले नई वीडियो के साथ।